अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। आज मेरे साथ फरहान साहब हैं, मेरे कोची हैं। ये यूएई से हैं। ये क्या करते हैं ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट हैं। और इनका लाइफ प्लान क्या है, इन्होंने हमसे वर्कशॉप भी ली और बहुत सारी बातचीत हमने प्रॉपर्टी के बारे में भी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी की, और बहुत सारी दीगर स्टॉक मार्केट के बारे में बात की। अबव ऑल, कुछ लोग जो वीडियोस पे स्कैम कर रहे हैं या पंप एंड डंप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है वो क्या कर रहे हैं। जैसे मारी पेट्रोलियम पर मैंने एक वीडियो बनाई है। अभी एक और कंपनी है, उस पर बहुत लंबी एक वीडियो बनाई है एक हमारे दोस्त ने और यूट्यूब पे। और उसके बाद मैंने दो तीन लोगों को, अक्सर जो बेचारे, क्योंकि इस वक्त मार्केट में उतने इन्वेस्टर नहीं है जितने कोच आ गए हैं, गुरु ज़्यादा आ गए हैं, इन्वेस्टर थोड़े हैं। तो उसमें आप ये समझ लें कि वो कंपनी, उसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है। 4 रुपए 11 पैसे उसकी बुक वैल्यू बनती है। उस कंपनी में अकोमुलेटेड लॉसेस 25 अरब रुपया उसका पेड अप कैपिटल है और 15 अरब रुपए के अकोमुलेटेड लॉसेस हैं। क्यों सर, मैंने आपको दिखाई जी फरहान साहब, वो कंपनी की बैलेंस शीट आपको दिखाई। जी सर, आप बिल्कुल हमने आपने देखी सर। एमबीए फाइनेंस किया हुआ, आपने खुद पढ़ी। बिल्कुल अकोमुलेटेड मैंने लॉसेस देखी। हैं बिल्कुल है। और 20 मिनट की वीडियो है। आप ये ढूंढना आप लोगों का काम है, क्योंकि अभी वो पंप कर रहा है शेयर। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कोई 25 1 रुपए के करीब है, पंप कर रहा है। इज द सेम पर्सन, दे आर द सेम पीपल जिन्होंने पहले मारी में ये गेम खेली। 900 पे पंप किया कि जी ये 2500 का हो जाएगा, 1500 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। मैं तो मारी 1500 करें। एग्जैक्टली 24 दिसंबर 22 दिसंबर को वो अपलोड हुई है। और उसके बाद हमारी फिर वो दोबारा उठा नहीं, चिरागों में रोशनी नहीं हुई। और 500 525 600 इसके ऊपर वो फिर रहा है। और ये शेयर जो है ये 5 रुपए से उठा हुआ है। ये 5 रुपए पे वापस आ जाएगा। आना इसे लौट के है, क्योंकि इसकी जो फेयर प्राइस है वो 5 6 रुपए बनती है। अकोमुलेटेड लॉसेज है, पैसों में इसकी अर्निंग है। पी रेशो इसकी इतनी हाई है, तकरीबन 50 से भी ऊपर है। और वो धड़ल्ले से भाई साहब ने वीडियो बनाई है। और मकसद यही है कि अब वो उसको डंप कर रहे हैं। और उसको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने कंपैरिजन दिया है कि जो है ये इस तरह से ये पैसा बनाएगी। तो इसमें फरहान साहब ने तो चूंकि सेशन लिया है और इन्होंने उसके अंदर इस चीज़ को देखा है। मैं फरहान से चाहूंगा कि ये चूंकि नए जब आए हैं मार्केट में, तो किस तरह इन्होंने ट्रैप करने की लोगों ने कोशिश की, इन वीडियोस का क्या इम्पैक्ट एक नए बंदे पे होता है, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा बयान करें। और कैसे ये बच गए, ये इनके हाथ क्यों नहीं चढ़े। ओवर टू यू। आ, जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आपके साथ पहला वन ऑन वन सेशन था और एक बहुत प्रोडक्टिव, और मैं कहता हूं कि आज एक पहला सेशन था और एक कई सेशंस मैं आपसे दोबारा आपसे आपको वो करूंगा इसमें। जजाकल्ला खैर। जी सर। तो मैंने एक्चुअली सिस्टमेटिकली कोशिश की। पहले मैंने आपका वर्कशॉप लिया, वर्कशॉप को लेकर उसके बाद जैसा आप 90 डेज का प्लान देते हैं वो मैंने खुद से किया। और उसके बाद अब मैं फुल फोकस के साथ आज मैंने सेशन लिया ताकि अब हम लॉन्ग टर्म और गोइंग फॉरवर्ड की स्ट्रेटेजी आपसे गाइडेंस ले सकूं। जी। तो ये है। लेकिन मैं, हाँ, पिछले 6 महीने से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान रहा हूँ, मालूमात ले रहा हूँ। तो ये एक चैलेंज है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो ये एक चैलेंज है नए किसी भी आने वाले के लिए कि उसने ये देखना है कि किस चीज़ को सुनना है, किस चीज़ को नहीं सुनना। और ये जो सजेशंस आ रही होती हैं कि फला शेयर ले लें, फला शेयर बेच दें या फला शेयर ले लें, तो ये एक चीज़ है जिसमें हमें बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि शेयर जो है लेना भी है और उसके साथ फिर बेचना भी है, और राइट टाइम पे लेना और राइट टाइम पे बेचना, ये नहीं, उसको लेकिन कंप्लीट कर। लेकिन फरहान, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपका तो अकाउंट से भी ताल्लुक है, और शायद वो वीडियो देख के आप भी लोअर हो जाते और बगैर डेप्थ में गए आप ले लेते। मैं एक ही बात लोगों को कॉमन सेंस से कहूंगा, देखें ये सामने ना आपके मैंने एक बोर्ड किया है हमारी अपकमिंग वर्कशॉप का, कि लर्न टू इन्वेस्ट इन PSX विद जवाद हफीज। ये नजर आ रहा ना सर इस वक्त बोर्ड आपको? ये बिल्कुल नजर आ 60 ईयर्स ऑफ फैमिली लेगेसी, यानी तकरीबन 58 बनता है अप्रोक्सीमेटली, हम 60 कहते हैं। 60 ईयर्स का तजर्बा, 35 ईयर्स पर्सनल एक्सपीरियंस, 500 वर्कशॉप, 5000 सेशंस, 800 प्लस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमोनियल्स, ट्रेन
70,000 पीपल फ्रॉम 75 कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन PSX, और ये नीचे सारी डिटेल दी हुई है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 60 साल से मुझे सिर्फ मेथड बदलते हुए मैंने देखे हैं। आपको मैंने दो बंदों के नाम कहे थे। अब वो जो साहिब हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, वो अपने आप को वॉरेन बफेट के कोई बड़े कोई रूहानी शागिर्द अपने आप को हर वक्त क्लेम करते हैं कि जी मैंने फिर 4 घंटे की तो मैंने एक AGM देखी, और 4 घंटे की AGM देखने के बाद मैं वॉरेन बफेट जूनियर बन गया हूँ। बल्कि जो पैसे देकर जो मशहूर यूट्यूबर हैं उनको वो कहते हैं कि वॉरेन बफेट के साथ तस्वीर लगाएं और मेरा तारुफ करेंगे वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेरा एक सवाल है कि उनका अचीवमेंट क्या है? क्या ये कम अकल इंसान नहीं है कोई कि जो ये इतना, सबसे पहले ये मेरे चंद सवाल हैं आज ऑनलाइन कि जिनको मैं चाहूँगा कि आप पूछें। सबसे पहले उन्हें ये पूछें कि उनके टेस्टिमोनियल्स किधर हैं, अगर उन्होंने वाकई किसी बंदे को ट्रेन किया। 3-4 साल तो यार उसको खुद काम करते हुए हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहा है। और इसी तरह एक और कंपनी है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। सबसे पहले कि आपकी अपनी अचीवमेंट क्या है, आपने कितना काम किया है, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने ब्रोकर आपको जानते हैं, कितना मार्केट के अंदर आपका लेवल है। नंबर 2, कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है और उनके टेस्टिमोनियल्स किधर हैं, वो लोग कहाँ मौजूद हैं। कोई आपके पास कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कोई किसी फॉर्म में है, इसको पूछना बनता है ना कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। नंबर 3 पे जब आपने मारी का देख लिया, मैंने आपको बताया कि जी आप जाके, अब ये कंपनी मैंने आपको बता दी है, ये अभी पंप में है। पंप में मैं नहीं बोलना चाहता, पंप का मतलब है कि उसका प्राइस बढ़ रही है। ये जब गिरेगी मैं आपको पूरा केस इस वीडियो की डेट के साथ बताऊंगा। ठीक है, अक्सर लोग हमें कहते हैं नाम बताएं। भाई मैं क्यों नाम बताऊं किसी का, मैं उसका काम बता रहा हूं, आप खुद अक्लमंदी करें। चौथी बात यह है कि आप ये बताएं कि रिसर्च जो होती है, एक रिसर्च करना कोई आसान काम होता है। जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च करती है, या कोई नासा पे स्पेस बनाता है, या कोई टेस्ला की रिसर्च की है एलोन मस्क ने, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कंपनी अपनी जो रिसर्च है वो फ्री मार्केट में फेंक रही है? यानी JF थंडर जो है वो बना के JF-17, JF, उसके बाद चाइनीज जो हैं वो सारी लेद मशीन वालों को उसकी जो पुर्जे हैं खोल के बता दें, पता चले गुजरावाला में भी JF-35 या राफेल बन रहा है, या जो F-15 है वो गुजरावाला में, और वो जो है वो सियालकोट में लोग उसको बनाना शुरू कर दें। रिसर्च बड़ी कीमती चीज होती है। तो आप लोगों के मतलब ये गलती तो आपकी है। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। फिर आप मुझे एक बात बताएं, हर पाकिस्तानी का यूट्यूबर 10-10 लाख रुपए इनकी रेट लिस्ट बनी हुई है यूट्यूबर्स की। इनके मैं नाम लूँ, कराची के खास तौर पे जो 2-3 है वो तो सारा दिन एड्स ही चलाते रहते हैं मुख्तलिफ कंपनियों की। एक साहब हैं वो ट्रैवल भी करते हैं, बड़े मशहूर हैं, यूट्यूबर हैं, बड़े पुराने चंद लोगों में। वो एक ज़माने में दुबई में नौकरी भी करते थे, बाद में मैं भी कैमरा ऑफ करूंगा उनका नाम भी बता दूंगा। सबको उनका नाम पता है, यूरोप में भी अक्सर फिर रहे होते हैं। अब वो बंदा 8 से 10 लाख रुपया वो अपने वालिद साहब का भी अगर करेगा ना वो इंटरव्यू, तो वो 10 लाख लेगा उससे। ठीक है, अब एक 25 साल का लड़का है, लौंडा लपाटा जिसे कहते हैं, अगर मैं मंसूर अली खान के जबान में बोलूं, उसकी ऐसी क्या अचीवमेंट है कि उसे वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान आप कहलवा रहे हैं। 100 साल के एक आदमी की उम्र है, 60-70 साल 80 साल का उसका करियर है, जिसने $200 बिलियन पे अपना पोर्टफोलियो ले गया। शर्मा के वो बड़ा मीठा सा बन के वो फिर वॉरेन बफेट ने तो ये, जैसे दादाजी के नहीं कहते, दादाजी ने तो फिर ये बताया था कि जैसे वो उसकी गोद में खेला है। अब बेवकूफ तो आप हैं, वो तो बेवकूफ बनाएगा आपको। और वॉरेन बफेट का नाम लेके वो काम कर रहा है जॉर्डन बेलफोर्ट वाला। अब हु इज जॉर्डन बेलफोर्ट? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। जॉर्डन बेलफोर्ट का अपना पेज भी है फेसबुक पे, आप देखें, जेल माशाल्लाह काटी हुई है, और उसने लोगों को, और अभी भी वो मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका में। तो मजे की जो बात है, तो बात ये है कि वो टिपें बांट रहा है, मुफ्त वीडियो बना रहे हैं। नहीं, अपनी उस बंदे ने 1 करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किया है, क्योंकि उसका एक अमीर घराने से ताल्लुक है। वो उसने पूरा भी कर लिया है, 10-15 करोड़ की तो दिहाड़ी उन्होंने मरी में ही लगा ली है। तो ये लोग होते हैं, देखें, ये जिस तरह वो लड़कियां नहीं डांस करती हैं, लिपस्टिक बेचती है कोई, आपकी ये जो एड्स में आती है कोई, आपके वो जो है इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, वो चॉकलेट की खुद नहीं वो खाती, उनके जिस तरह के फिगर्स हैं, वो कैटरीना कैफ आपको जूस पीते हुए नजर तो आएगी, आम रस और फलाना और डमकाना।
तो वो एक आलिया भट्ट की वो एक वीडियो पीछे बिहाइंड द सीन्स हो गई थी कि जिसमें वो चीखती कि चाय में चीनी किसने डाल दी मेरी। और वो मतलब दे डू नॉट ईट शुगर, दे जस्ट प्रमोट। मुझे याद है बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट लगाई उन्होंने, अफगानिस्तान में ना ड्रग्स उगाने की थी। तो वो उसको कहता है, वो उर्दू में ट्रांसलेट थी कि खान साहब आपको पता है ये जो आप उगाते हैं ये इंसान की जिंदगी खत्म। कहता है वो कोचे हम खाता नहीं है, हम सिर्फ उगाता है। तो बात ये है कि ये आप लोगों को खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए कि एक आदमी वीडियो बना रहा है और आपकी फरमाइशें कर करके वो जो शेयर इकट्ठा कर लेता है उन्होंने पूल, और वो खुद बता रहा है कि मैं कंसल्टेंसी बेच रहा हूं और मैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको मैं उनसे वो बेसिकली उन्होंने पंप करने के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है। और ये मतलब 50-60 साल से इनकी कहानियां मुझे पता है, 35 साल से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, बड़े बड़े नाम मार्केट के मुझे पता है जो ये काम करते हैं। तो भाई जब कोई चीज फ्री में मिल रही हो ना, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, तो आप ये समझ जाएं कि ये ट्रैप है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप जो भी जुबली खाएगा उसको बहुत मजा आएगा। अब जो वर्कशॉप में आते हैं, मेरे पास ये फरहान साहब हैं, फरहान साहब बुक वैल्यू भेजिए आपको उसी शेयर की जिसमें वीडियो है 20 जी जी मिनट जी की कि जी इस जैसा शेयर नहीं दूसरा है आपके पास, उस पे पी रेशो भेजिए आपको, जी आपको सर, सारी वर्किंग करके उसकी भेजी सामने, आपको ठक ठक करके बिल्कुल। व्हाट्सएप, मैंने अपनी वर्कशॉप में भी सबको बताया। लेकिन पब्लिकली देखें, किसी को ह्यूमिलेट करना नाम लेके वो मैं मुनासिब नहीं समझता, ना वो मेरा मनसब है। और मैं अगेन ये एक ही बात कहता हूँ, डरता मैं सिर्फ अल्लाह की जात से हूँ, किसी इंसान से नहीं डरता। मैं गुनाह से नफरत करता हूँ, गुनाहगार से नहीं। अच्छा फिर एक का नाम ले भी दूंगा तो ये तो हजारों है मार्केट में। अब एक और आपको मैं निशानी दूं एक कंपनी की, दुनिया भर में मेरी एक बात याद रखें, जो इक्विटी का बंदा होगा ना, स्टॉक मार्केट का बंदा होगा, जो शेयर्स की बात करेगा, वो कभी क्रिप्टो की बात नहीं करेगा, कभी फॉरेक्स की बात नहीं करेगा, कभी कमोडिटीज की बात नहीं करेगा। और जो दिहाड़ीबाज होगा वो सबकी बात करेगा। मैं बात कर रहा हूं ट्रेनर की, जो दिहाड़ी लगाने वाला होगा ना वो आपको कहेगा क्रिप्टो भी कर लो, फॉरेक्स भी कर लो। दूसरी कंपनी है वो ये सारी चीजें प्रमोट कर रही है, म्यूचुअल फंड भी प्रमोट कर रही है क्योंकि कमीशन मिलता है उसे बेचने में। उन्होंने बड़े अच्छे नाम रखे, उनको भी 3-4 साल ही हुए हैं मार्केट में आए हुए, कोई लंबा अरसा उन्हें भी नहीं हुआ। अब आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है। अब मैं ये आपको सैकड़ों मसाले तो मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, जितनी दे सकता था वो मैंने आपको दे दी है। आगे आपने थोड़ा सा दिमाग अपना भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो इक्विटी का बंदा है, स्टॉक मार्केट का बंदा है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है। मैंने जो कैलकुलेशन फरहान को करके दिखाई, बैलेंस शीट से करके दिखाई। बुक वैल्यू कहां से निकाली? बैलेंस शीट से। अकोमुलेटेड लॉस कहां से निकाला? बैलेंस शीट से। आप फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, भाई ये कंपनी का ये बिजनेस है, ये कमा रहा है, ये गवा रहा है, इतना कर्जा है इस पे, ये इसकी रेशोज हैं, ये इसकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू बनती है। उस बेस के ऊपर आप उसमें सरमायाकारी करते हैं। लेकिन जब आप क्रिप्टोज में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज में करते हैं, तो गोल्ड इवन ले लें तो वो प्योरली स्पेकुलेशन है। आपको क्या पता कि गोल्ड क्यों चढ़ेगा या क्यों नहीं चढ़ेगा, खबरें ही है ना, और तो कोई फिगर्स नहीं है किसी के पास। तो इस बिजनेस को कहते हैं स्पेकुलेशन, इक्विटी को कहते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, अब एक और दलील दे देंगे, वो जी वो ब्लैक रॉक का नया नया लोगों ने नाम सुन लिया है जी, फलानी जगह है जी, उन्होंने भी एक फंड। पहली बात ये भाई, फंड उन्होंने अपने अब्बा के पैसे से नहीं दिया होता, फंड आपके पैसों से है। वो गिव द पीपल व्हाट दे वांट। पहली बात कि इक्विटी में कितना पैसा लगाया है और क्रिप्टो में अगर किसी ने फंड बनाया तो कितना लगाया, तो आप ये देख लेंगे अगर अरब रुपया उसमें लगाया तो इसमें करोड़ लगाया होगा। 1 2 वो ये देखते हैं कि लोग पॉपुलर क्या है चीज। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने उनका तो कुछ नहीं जाता। अब कल को वो क्रिप्टो का फंड डूबेगा तो आपका डूबेगा। आप ये मुझे बताएंगे, जब मेल्टडाउन हुआ था, जब अमेरिका के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका बिक गया था, जब वो जो है मेरिलिन बिक गई थी, जब आपके इतने बड़े बड़े जो बिके थे, उन्होंने कोई गारंटियां तो नहीं दी। एनरॉन बंद हो गई थी, लोगों की पेंशनें खत्म हो गई, 401k लोगों का फारग हो गया। इसी तरह अगर कल ग्राहक को किसी क्रिप्टो में या किसी कमोडिटी फंड के अंदर कोई लिक्विडेट होगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू पे यू बैक योर मनी, दे आर नॉट बाउंड टू, दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दैट फंड अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी जब वो किसी फंड के अंदर पैसा लेता है तो वो
कहता है जी मैं ट्रांसपेरेंसी से, शफाफियत जितनी हो सकती है उसके साथ मैं खरीदो फरोख्त कर रहा हूँ, मुनाफा है तो आपका है, नुकसान है तो आपका है, मैं तो अपनी फंड मैनेजर की फीस ले रहा हूँ। ये होता है फंड, म्यूचुअल फंड जो है ये नहीं होता कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड जो है वो गारंटी नहीं बांटता और नीचे लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट, उससे कहीं बेहतर है कि आप खुद अपना फंड जनरेट करें। अब इनको चूंकि फंड बेचने पे कमीशन लगता है, वो एक और आदमी है वो टोपी पहन के आ जाता है, मैं तुझे बताता हूँ फनी, तू फंड ले ले, अबे ये क्या कर दिया, तो जगह जगह अब उतने इन्वेस्टर नहीं हैं जितने जोकर इकट्ठे हुए हैं और अपने आप को वो कोच कहते हैं, और अलिफ बे उन्हें मार्केट की नहीं पता। और लोग जो हैं वो इधर वीडियो देखी, उधर वीडियो देखी, उधर वीडियो देखी। बहरहाल अगर आप वीडियो देख के बर्बाद होना चाहते हैं तो शौक से होते रहें, और अगर आबाद होना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपके सामने है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, हम तो भाई अपनी बात करेंगे, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं। 60 साल का हमारा लेगेसी जाके चेक कर लें, मेरा क्या, मेरे वालिद साहब का नाम लेकर चेक कर लें, कराची में, लाहौर में, पीपल नो अस। जिससे पूछना पूछ लें, मेरे से, अली मोइन ख्वाजा से पूछना है मेरे से पूछ लें, आप बीएमए वालों से पूछ लें, आप आईजीआई वालों से पूछ लें, ऑल नो मी, आप जेएस वालों से पूछ लें, सबको पता है। और आधी जगहों पे मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं, मेरे हाथ के ट्रेन किए हुए कर रहे हैं, आधे ब्रोकर मेरे जो शागिर्द हैं, ठीक है ना। नंबर 2 कि 35 साल का मेरा जाती तजर्बा है, 60 साल का फैमिली का है, क्योंकि फादर का पहले 1967 का है। उस वक्त तो लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं बनी थी, कराची के सब ऑफिस होते थे लाहौर में और काम होता था। वर्कशॉप्स आपके सामने हैं, टेस्टिमोनियल आपके सामने हैं, ट्रेनिंग्स आपके सामने हैं, फरहान साहब आपके सामने हैं। बाकी का फरहान साहब से पूछ लेते हैं कि जो बातें मैंने क्लेम इनसे की हैं, जो कुछ मैंने इन्हें बताई हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ है। बाकी आप अपनी अक्ल को खुद इस्तेमाल करें। जी फरहान भाई, मैं चाहूंगा कि आप जरा वजाहत जी कर दें सर। उस सुनहरी शेर के भी नाम लिए बगैर कि वाकई उसकी बैलेंस शीट कैसी है, और उसके अलावा कोई लोगों को जी सर। आप बात समझाना चाहें कि जिससे वो अपने आप को बचा सकें। तो हमारा मकसद ही ये होता है कि लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी कर दें और थोड़ा वार्निंग भी दे दें। जी जी, बिल्कुल। मैं यही कहूंगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज का काम है ये सबसे अच्छा काम है। हम सब चाहते हैं अपने पैसे को सेव करें, ग्रो करें, तो हम रियल एस्टेट और जिस तरह आपने बताया गोल्ड और दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, क्रिप्टो में। तो जो रिकॉर्ड बताता है, हिस्टोरिकल डेटा बताता है, उसके मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो इसलिए ये काम हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और जैसा सर ने कहा, सीख के करें। सिर्फ टिप लेके, यहाँ से किसी से टिप लेके बाइंग सेलिंग ना करें, खुद से सीखें ताकि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, और उसके हमें पता हो फंडामेंटल्स क्या है, किस बेसिस पे हम सीख रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं किसी ने कहा और हमने बाय कर लिया, खुद भी सीखें। तो ये सबसे अच्छा काम है, और मैं पिछले 3 महीने से इस काम को कर रहा हूँ, और अब मैं इसको और ज़्यादा जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में करना चाहता हूँ। इसीलिए आज सर के साथ सेशन रहा। तो ये मेरी इसमें जो मैं देखिए, कह सकता अगर इसको पॉजिटिवली करेंगे तो ये सामने फिगर्स, ये एवरेज दी हुई है कि 80-100 की, ठीक है ना जी। 5,000 रुपया महीना भी अगर कोई बंदा 30 साल तक डाले तो 11 करोड़ 68 लाख सिर्फ कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं, बन सकता है। ये है पॉजिटिव साइड। जो नेगेटिव साइड है वो भी मैंने फरहान साहब से शेयर की। एएनएल का शेयर 2008 से 2022 से हर कंपनी बढ़ी, 1/3 रह गई ईपीसीएल। आप जाके डेट्स देख लीजिए। 10 महीने में मारी एक लाख कंपनी थी, वो वहीं पे लटकी हुई है। हैस्कॉल, मैंने वही, ये मैं हर वर्कशॉप में लोगों को सारी बात बताता हूँ। और दूसरा जो कहते हैं कि खुद ही आप 100 इंडेक्स खुद बना लें, बिल्कुल ना बनाएं, नहीं बना सकते, आप नहीं कीप अप कर सकते। ये बेवकूफ़ बनाने के नुस्खे बाजार में बेच रहे हैं, नुकसान आपको होना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे उन्होंने वर्कशॉप में कहा, जब ये वर्कशॉप में तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि सर उसमें तो आपने हमें कहा कि आप रोज़ खरीदो रोज़ बेचो, और जब भी प्राइस आए, इस प्राइस पे आओ तो खरीद लो, इस प्राइस पे आए तो बेच लो, 90 दिन ये करते रहो। और बाद में जो है आप डिफरेंट चीज़ें भी अब मुझे समझा रहे हैं, जब मैं लॉन्ग टर्म अपना पैसा ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ कि पोर्टफोलियो को मैं लॉन्ग टर्म कैरी करूँ, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इनको बताया, मैं आज आप सबको भी सामने, इसीलिए मैंने इनको कहा कि मैं रिकॉर्ड चाहता हूँ, ये बात हो जाए कि मैं वर्कशॉप लेकर आता हूँ अपने जेहन में एक बिगिनर के लिए, कि वो 12 साल का है, वो 40 साल का है, या 60 साल का रिटायर्ड आदमी है, उसने मार्केट का काम नहीं किया, उसको मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, और वो नॉइज सुनता है, कहता है पैसा बनता है, कोई गाली दे रहा है, कोई कहता है मैं बर्बाद हो गया, कोई रिश्तेदार कहता है हो इसके करीब ना जाना। तो ये है क्या, ये चक्कर क्या है।
तो 7,000 रुपये जब वो खर्च करता है, हमारे वर्कशॉप की फीस है सिर्फ 7,000 रुपये, तो ये उसने फीस कर दी। मैं उसे कहता हूँ मिनिमम $100 अपने जेहन में लेकर आओ। अब $100 से तुम्हें एक कुछ कंपनियां बता देते हैं, 90 डे का एक प्लान दे देते हैं कि यार लो बेचो, रुपया 2 रुपया कमाओ। फर्स्ट, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू लूज मनी एज वेल एज स्टार्ट ट्रेडिंग। ये नुकसान भी नहीं हो रहा, आठानी चौनी आ रही है, और मैं खुद अपने हाथ से खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। 90 डे के बाद तुम अपनी स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट आउट लो कि भाई मैंने 30,000 से 32 किए, 34 किए, 36 किए, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहला टारगेट है कि 7,000 कमानी है, ताकि मेरी जो फी मैंने इन्वेस्ट की है वो भी अंदर से निकल आए। अब अगर 90 डेज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वेट फॉर अनदर 90 डेज, कीप सेम इन्वेस्टमेंट विद यू। अब आपको हुआ कि हाँ जी काम होता है, वाकई बिकती भी है, वाकई मिलती भी है चीज, हाथ बदलती है, कुछ समझ आ गई है। अब हमने अगले लेवल पे जाना है, तो फिर आप हमारे पास आते हैं। तो आप सेशन रखना चाहें, जैसे इन्होंने फरहान भाई ने सेशन रखा है, या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहते हैं, मोहम्मद साहब के पास बात करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं वीडियो में, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। उसमें फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेंज होती जाएगी। ये नहीं हो सकता कि प्राइमरी वाले को पीएचडी का कोर्स और पीएचडी वाले को प्राइमरी का कोर्स पढ़ाया जाए, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो नए बंदे को ट्रेन करने के लिए वही मेथडोलॉजी है। मैं जब क्लेम कर रहा हूं कि मैंने 70,000 लोगों को ट्रेन किया है, तो उसी मेथड से ट्रेन किया है जिस मेथड से प्रॉपर तरीके से आदमी सीख सकता है। बहुत जल्दी में आएंगे, बहुत तेजी में आएंगे, बहुत वीडियोस देखेंगे, बहुत नॉइस देखेंगे, खरीदेंगे, अपने पैसे आधे कर लेंगे, मार्केट को गाली देंगे। मार्केट में खराबी नहीं है। मैं हर वर्कशॉप में कहता हूं, इफ यू वांट टू ब्लेम, ब्लेम द मैन इन द मिरर। शीशे में आपको जो आदमी नजर आ रहा है, आईने में, सही वर्ड यूज करना है, शीशा दूसरा शीशा ना सामने पड़ोसी को गालियां देनी शुरू कर दें। जो आईने में आपको, जिसे देख के आप शेव करते हैं, आईने में जो आपको बंदा नजर आ रहा है, वो जिम्मेदार है आपके पैसे घटने का। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये आईने के सामने खड़े होके कहना है अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। बाकी ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये बना के निकलते रहेंगे। इन्होंने पता नहीं 5 साल इस मार्केट में ठहरना भी है या नहीं। ये जिस तरीके से ये चल रहे हैं ना, जो इन्होंने पेस पकड़ी हुई है, ये एक्सपोज भी बड़ी जल्दी होंगे और कितनों को हार्ट अटैक दे जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको सीधे रास्ते पे डाले, सबको सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरे। अगर आपने हमसे रब्ता करना है JawadHafiz.net पे, या गूगल जवाद हफीज करेंगे आप, तो सामने आपके मेरी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप बड़े आराम से उस इंफॉर्मेशन को देख के और मेरे से रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इट्स नाइस, इजी एंड सिंपल, एंड द सेफेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट अस इज आवर वेबसाइट। खुद ही विंडो भी थोड़ी देर में पॉपअप हो जाएगी। पहले में सारे प्रोग्राम की डिटेल, दूसरे में टेस्टिमोनियल्स, और आखिरी जो तीसरा है, इसके अंदर आप डायरेक्ट यहाँ से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, सामने आपको ये डिटेल आ जाएगी, इसमें पैसे ट्रांसफर करें, यहीं से स्क्रीनशॉट डालें और डायरेक्ट उसको बुक करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।